हाय इट्स मी सबा शेख, वेलकम टू सबा स्पीक्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो जल्दी से आपके साथ में पीएसएल की सारी खबरें मैं शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या अपडेट्स हैं। तो जो पीएसएल का एंथम था अली जफर वाला, वो अब आ गया है। लोग उसे गा भी रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तैयारियां जारी हैं। जस्ट 2 डेज लेफ्ट, 2 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद फिर आप देखेंगे धुआंधार मैचेस। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ बात कर लेती हूँ सिक्योरिटी के इंतजाम की। सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ साथ इस दफा पीसीबी ने किया है बड़ा ऐलान, और उस ऐलान में ये कहा गया है कि जो टिकट्स हैं अब वो किसी को भी मुफ्त नहीं मिलेंगे, चाहे वो वीआईपी हो या फिर कोई भी और स्पेशल बॉक्सेस। तो ये तो हो गई अपडेट जनाब पीएसएल से रिलेटेड, उसके इंतजाम की और उसकी एसओपीज की। अब कुछ बात करते हैं मोहम्मद हफीज के बारे में। मोहम्मद हफीज को कर दिया है बाय, और अब उनका जो करियर था, जो उनकी एक स्पेसिफिक जगह थी टीम के अंदर, जिस तरह से वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए थे, अब मोहम्मद हफीज जो है उनको शुक्रिया अदा कर दिया गया है उनकी खिदमात की वजह से। और अब देखना ये होगा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बाबर आजम के करियर पर कैसा रहेगा, क्योंकि इस हवाले से बाबर आजम की जो कैप्टनसी की वापसी है उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि भाई अब तो बाबर आजम वापस से कप्तान होंगे और उसी तरीके से जो टीम है वो आपको नजर आएगी। सो लेट्स सी कि ये जो फैसला किया गया है मोहम्मद हफीज को शुक्रिया करने का, क्या वाकई ये बाबर आजम की कप्तानी के लिए दरवाजे खोलेगी। अच्छा, जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि बाबर आजम जो है अब वो पेशावर ज़ल्मी की टीम में है और आसिफ अली कहते हैं उनको कि जी बहुत शुक्रिया। और बाबर आजम जिस तरह से नेशनल टीम की कैप्टनसी कर रहे थे, उसी तरीके से बाबर आजम अब ये पीएसएल की जो लीग है, जो पेशावर ज़ल्मी है, इसकी भी कैप्टनसी कर रहे हैं। और जो उनकी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा किया है बाबर आजम का कि बाबर आजम की वजह से मैं टीम का हिस्सा हूँ। तो अब देखना यही होगा कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, इनफैक्ट लाहौर कलंदर्स भी, अगर जिसको कहते हैं ना ह्यूज वर्ड्स, अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बातें कोई कर रहा है तो वो है पेशावर ज़ल्मी और दूसरी जानब से है लाहौर कलंदर्स। तो देखना ये होगा कि अब वाकई इनकी टीम्स जो हैं वो किस तरीके से कम बैक करेंगी। वहां पर अगर हम रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान की, तो ये जो बड़ी प्यारी सी इनकी दोस्ती है, ये अब एक दूसरे की टीम्स में एक दूसरे के सामने होंगे। सो लेट्स सी कि एक दूसरे को अब आमने सामने कैसे कैरी करेंगे। इनको प्रोफेशनलिज्म का ऑब्वियसली मुजाहरा तो करना ही पड़ेगा इस ओपनिंग जोड़ी को, जो कि अब अलग अलग टीम्स में अलग अलग लीग्स के साथ में खेल रही है। अच्छा, अब कुछ कराची किंग्स की बातें कर लेते हैं। तो कराची किंग्स पहुंच गई है मुल्तान, और कराची किंग्स का जो है वो संडे को मैच होने जा रहा है। और कराची किंग्स के जो कोच हैं फिल सिमंस, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और उनका यही कहना है कि जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कराची किंग्स के जो स्क्वाड के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑल दो के जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनका थोड़ा सा एक इशू है, जो 6 मैचेस उन्होंने खेलने हैं उसके बाद चले जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी कराची किंग्स की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि पहले ही मैच से जो है वो जीत का आगाज कर दिया जाए। तो जनाब, ये सारी खबरें हैं पीएसएल से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प न्यूज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ पीएसएल से रिलेटेड ही। अच्छा, पीएसएल में अभी जो नया टैलेंट है उसको सामने लाने की बहुत कोशिश की गई है और एक ऐसा टैलेंट भी पिक किया गया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले पाकिस्तान के जो हैं वो स्टार होंगे, जैसे कि उबैद शाह हैं या फिर साइम अयूब हैं। और इन लोगों से जो है बहुत ज्यादा, इन प्लेयर्स से जो है बहुत ज्यादा तवक्कात वाबस्ता कर ली गई हैं। सो अब देखना ये होगा कि पीएसएल में ये तमाम लोग, ये जो यंग प्लेयर्स यहाँ पे इनके साथ में आए हैं, ये किस तरह खेलेंगे और गेम को किस तरफ लेकर जाएंगे। और साइम अयूब और उबैद शाह और जो शाह ब्रदर्स की एक पूरी जोड़ी है, उनकी जो टीम होगी उसमें कितना स्पार्क होगा, ये देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। एंड आई होप कि जिस तरह साइम अयूब से, उबैद शाह से तवक्कात की जा रही हैं, ये लोग अपनी तवक्कात पर पूरा उतरें। अच्छा जनाब, पीएसएल की तैयारियों के हवाले से एक और खबर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मुल्क से बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने पीएसएल की वजह से अब फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे और ये एक्साइटिंग मैचेस देखेंगे। सो बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका भी प्लान है कि वो आए और पीएसएल के ये मैचेस देखें, क्योंकि पीएसएल इज जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इंडिया में क्या चल रहा है, आईपीएल में क्या हो रहा है और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इसकी जो न्यूज है वो मैं आपके साथ में अपने अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। सो सबा स्पीक्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।